यकीनन इस दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी की पूरी दाल ही काली। 2 टके की औरत दिखाई थी, लेकिन हकीकत में उनका एक 2 टके की औरत के खलील रहमान कमर साहब का उस औरत के साथ क्या राब्ता है, क्या मामला आता है। खलील रहमान कमर साहब इतनी रात को क्या करने गए, क्यों मिलने के जनाब। सवाल तो ये उठता है, तशद्दुद करके पासपोर्ट उसका पूछा जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। जनाब उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। तो जनाब हमारे बहुत बड़े ड्रामा राइटर हैं जनाब, ड्रामा निगार हैं जनाब खलील रहमान कमर साहब। खलील रहमान कमर साहब से हर बंदा वाकिफ है जनाब। उन्होंने बड़ा मशहूर एक ड्रामा लिख रखा है जनाब, मेरे पास तुम हो, जिसके अंदर एक बड़ा मशहूर डायलॉग हुआ था जनाब, 2 टके की औरत। तो खलील रहमान कमर साहब ने ड्रामे के अंदर 2 टके की औरत दिखाई थी, लेकिन हकीकत में उनका एक 2 टके की औरत के साथ जो है वो सामना हो गया जनाब। खलील रहमान कमर साहब को बताया जाता है कि 15 जुलाई की रात को एक अननोन नंबर से कॉल आती है जनाब। वो एक खतून होती है, आमना नामी खतून। आमना नामी खतून कॉल करके खलील रहमान कमर साहब को कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं लंदन से आई हूँ, मैं यहाँ पे आपके साथ मिलकर एक ड्रामा प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, तो मुझे आपसे मिलना है जनाब। कॉल आती है रात के 12 बजे के करीब, और खलील रहमान कमर साहब 4:30 बजे, रात के 4:30 बजे, यानी कि अर्ली मॉर्निंग जो हो रही होती है, 4:30 बजे औरत को मिलने के लिए बहरिया टाउन में उनके फ्लैट पे पहुंच जाते हैं जनाब। तो जनाब खलील रहमान कमर साहब बहरिया टाउन में वहाँ पे उनके फ्लैट पे जब पहुंचते हैं, तो जनाब वहाँ पे खतून जो होती है वो अकेली होती है। तो खलील रहमान कमर साहब के साथ गपशप लग रही होती है। तो 4 से 5 मिनट के बाद दरवाजे पे दस्तक होती है। तो औरत कहती है कि मैंने डिलीवरी के लिए कुछ मंगवाया है, तो शायद वो आ गया है। तो औरत जाके दरवाज़ा खोलती है। तो दरवाज़ा खोलने के बाद खलील रहमान कमर साहब का मंजर देखते हैं कि जनाब असले से लेस 4 से 5 मर्द अंदर दाखिल होते हैं, और जनाब उनके हाथों में असला होता है, और वो आके खलील रहमान कमर साहब को जो है वो यरगमाल बना लेते हैं। खलील रहमान कमर साहब को यरगमाल बनाने के बाद जनाब उनसे पहले वॉलेट लेते हैं। उनके वॉलेट के अंदर 6000 रुपये नकद होते हैं, वो निकालते हैं जनाब। उसके बाद उनका ATM कार्ड होता है, उनका ATM कार्ड भी खींचा जाता है। ATM कार्ड का जनाब मार के उनको तशद्दुद करके पासपोर्ट उसका पूछा जाता है। ATM का पासपोर्ट लेने के बाद जनाब वो लोग जाते हैं ATM से, जाके वहाँ से वो पैसे कैश करवाते हैं जनाब। तकरीबन 3.25 लाख के करीब रकम बताई जा रही है। 3.25 लाख लेके आके वो खलील रहमान कमर साहब को कहते हैं कि हमें आपको ना मारने का हुक्म है, लेकिन हम आपसे इसके बदले में तवान लेते हैं, आपको छोड़ देंगे। 1 करोड़ रुपया वो तवान मांगते हैं जनाब। 1 करोड़ की रकम सुनने के बाद खलील रहमान कमर साहब कहते हैं कि मेरे पास तो इतने सारे पैसे नहीं है, मैं आपको कहां से इतने सारे पैसे दे सकता हूं। तो वो खलील रहमान कमर साहब को जो है फ्लैट से नीचे ले आते हैं। बताया जाता है कि जनाब जब खलील रहमान कमर साहब को फ्लैट से नीचे लाया जाता है, तो वहां पे बताया जाता है कि 4 से 5 लोग मजीद मौजूद होते हैं उस जगह पे जनाब। वो खलील रहमान कमर साहब की आंखों पर पट्टी बांधते हैं, हाथ बांधते हैं, और जनाब उनको एक गाड़ी में बैठा देते हैं। वो गाड़ी में बैठा के जनाब वो पूरा उनको जो है रोड्स वगैरह घुमा रहे होते हैं, और साथ साथ उनसे पैसों का मुतालबा करते रहते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता उनका जो मुतालबा होता है जनाब वो 10 लाख पे आ जाता है। वो 10 लाख का मुतालबा करते हैं। जब 10 लाख का मुतालबा करते हैं, तो खलील रहमान कमर साहब जो हैं अपने एक रिश्तेदार, अपने एक अजीज को कॉल करते हैं, जिनका नाम गालिबन हफीज बताया जा रहा है। हफीज साहब को फोन करते हैं, तो हफीज साहब को वो कहते हैं कि मुझे 10 लाख चाहिए। तो 10-15 मिनट बाद वो बताते हैं कि हफीज साहब की दोबारा बैक कॉल आती है। तो वो कहते हैं जनाब मेरे पास तो इतने सारे पैसे नहीं है, इस टाइम मैं कहाँ से लाऊं। ओबियसली कौन इंसान 10 लाख अपने सराने की चीज रख के सो रहा होता है जनाब। तो खैर खलील रहमान कमर साहब बताते हैं कि जनाब वो 10 लाख भी ना मिलने की सूरत में वो मेरे हाथ से एक कीमती घड़ी, जिसकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए बताई जाती है, वो कीमती घड़ी उनके हाथ से उतरवाते हैं, और इस दौरान फिर उनको सड़कें घुमाते रहते हैं। खैर 1 से 2 घंटे का ये सिलसिला वो कहते हैं जारी रहता है, मुझे घुमाते रहते हैं। उसके बाद वो एक सुंदर के करीबी किसी जगह के ऊपर जनाब उनको रोड के ऊपर दरवाज़ा खोल के बाइक फेंक देते हैं, और वो वहाँ से फरार हो जाते हैं जनाब। तो जनाब ये तो सारा वाकया है, ये जो खलील रहमान कमर साहब ने रिपोर्ट करवाया, जो पुलिस ने इसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज की है, ये सारा वाकया उससे सामने आया। इस वाकये को तकरीबन 4 से 5 दिन गुजर चुके थे। तो जनाब उसके बाद ये वाकया आज सामने आया है। खलील रहमान कमर साहब का बताया जाता है कि उन्होंने वाकये के बाद अपने एक दोस्त, एक करीबी दोस्त, जो कि पुलिस के एक बहुत बड़े अफसर हैं, उनके साथ रब्ता किया था। उन्होंने उनको फोर्स किया। खलील रहमान कमर साहब इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराना चाह रहे थे, लेकिन उनके फोर्स करने के बाद इसके ऊपर जनाब रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके ऊपर जो है अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है जनाब, और बताया जा रहा है कि इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर CCTV फुटेज की मदद वगैरह लेके उस खतून को, आमना नामी खतून को, और उसके साथी, कुछ साथी जो तकरीबन 4 साथी बताए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो पुलिस की हिरासत में, पुलिस उनसे तफ्तीश कर रही है, और इसके मुतालिक जो है पुलिस का कहना है कि हम अपना जो हतमी जो बयान है वो इनसे तफ्तीश के बाद जो है वो जारी करेंगे। तो जनाब ये सारा वाकया आपने सुन लिया है, ये सारा वाकया आप अपने जहन में रखें, और साथ में आप ये भी जहन में रखें कि हाल ही दिनों में खलील रहमान कमर साहब के जो 2-3 वाकयात हुए बड़े ज़्यादा, जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए थे जनाब। वो सबसे पहले एक वो लड़की वाला 95% और लड़कियों को जाहिल कहने पर वो जो मामला हुआ था, वो समा टीवी चैनल के ऊपर बैठे हुए तागूत वाला मामला जो सारा था, वहाँ पे एक खतून को इन्होंने झाड़ डाली थी। एक वो वाला मामला आप जेन में रख लो। दूसरा आप नुमान इजाज वाला वाकया जेन में रख लें, नुमान इजाज को इन्होंने जो कहा था उनके बारे में। और तीसरा मामला आप रख लें सबा कमर के हवाले से। और उसके अलावा तो बेशुमार इनके मामला हैं। एक आपको वो मारवी सरमत वाला भी याद होगा, और भी बड़े वाकयात हैं खलील रहमान कमर साहब के। तो इनके खैर दुश्मन तो इनके काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पार रखे हैं सोशल मीडिया पे। तो जनाब अब मैं हैरान हूँ इस चीज़ पे कि
کہ وہ 95% عورتوں میں سے تھی وہ عورت میرے خیال سے جس نے اتنی رات کو خلیل الرحمان قمر کو بلایا تھا. وہ جاہل عورت تھی میرے نزدیک. لیکن خلیل الرحمان قمر صاحب تو عقل مند تھے نا. یہ کیا کرنے گئے اتنی رات کو؟ خلیل الرحمان قمر صاحب اتنی رات کو کیا کرنے گئے, کیوں ملنے گئے جناب؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب اس کی رپورٹ کیوں نہیں درج کرانا چاہتے تھے؟ کیا معاملات ہیں یہ؟ خلیل الرحمان قمر صاحب کا اس عورت کے ساتھ کیا رابطہ ہے, کیا معاملات ہے؟ آپ اتنی رات کی ایک خاتون کو, اکیلی خاتون کو جس کے ساتھ فرسٹ ٹائم ٹاک کر رہے ہیں فون کے اوپر, بھئی آپ اس کو ایک دن بعد کا, 2 دن بعد کا, آپ اتنے بڑے رائٹر ہیں, آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ اور آپ اس کو ملنے چلے جاتے ہیں. یہ تو آنے والے دنوں میں اب خیر پتہ چلے گا. لیکن بہت سارے اس سے شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, بہت سارے ذہن کے اندر سوالات اٹھتے ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب تو عورتوں کے بارے میں تو بڑا کچھ کہتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں یہ 2 ٹکے کی عورتیں ہیں, یہ فلان ہے, یہ ڈینگ ہے. عورت کے بارے میں تو آپ تو ویسے ہی بڑے کہہ لیں سٹک قسم کے مرد ہیں. تو اب اتنی رات کو ایک ان نون خاتون کو جس کو آپ جانتے نہیں ہیں, اس کو آپ پہنچ جاتے ہیں ملنے کے لیے اس کے فلیٹ کے اوپر. کوئی جان پہچان نہیں, صبح کے 4:45 بجے, اور وہ بھی اکیلے. کمال ہے یار. ویسے حیران کر دینے والے بھی یہ سارے معاملات ہیں. ان سب کے اوپر کیا ہوتا ہے اب یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا, اور جیسے اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. انہاں اس دال میں کچھ کالا نہیں ہے, یہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے. اس کے اوپر آنے والے دنوں میں انویسٹیگیٹ ہوگا اور پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہے. اور آخر میں مجھے خوشی ہے کہ خلیل الرحمان قمر سیو ہیں, بالکل صحت مند ہیں, وہ خیریت سے گھر پہنچ چکے ہیں. لیکن پولیس اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرے اور اس سارے معاملے کی حقیقت جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے. آپ سب کے سارے معاملے کے اوپر کیا رائے, آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا لازمی اشارہ کیجیے کمنٹ کے اندر. مجھے دیجیے اجازت, ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ بلاگ کے اندر. چینل کو سبسکرائب کر لو, بیل آئیکن دبا دے. اللہ حافظ.